अकाउंट का भाग 2 पार्ट 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। पहला है, सुरेश लिमिटेड ने तारीख 1/4/2022 के दिन 63,000 कीमत का यंत्र खरीदा। यंत्र स्थापना का खर्च ये रुपये 1,000 हुआ। यदि यंत्र की भंगार कीमत उसके 8 वर्ष के अंदाजित आयुष के अंत में 14,600 अंदाजित की गई हो तो वार्षिक घिसाई की रकम और वार्षिक घिसाई की दर ज्ञात करो। कंपनी का हिसाबी वर्ष 31वीं मार्च के रोज पूरा होता है। ओके, के रोज आएगा। प्रथम 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार करो। कंपनी समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। तो यहाँ पर देखोगे ये सी दिया है। सी हम लोग लागत कीमत ज्ञात करते हैं। एक तो 63,000 दिया गया है और फिर उसका स्थापना खर्च है 1,000, यानी और अलग से खर्चा हुआ है तो 64,000 का हमको यंत्र पड़ा, यानी इसकी लागत कीमत कितनी हो गई। और यहाँ पर 64,600, यानी कि तो यहाँ गलती हुई, यहाँ 63,600 है। ओके, यहाँ 63,600, इसलिए 63,600 प्लस 1,000 बराबर 64,600 आता है। डी घिसाई का सूत्र है ये सी माइनस एस, मतलब सी लागत कीमत माइनस भंगार कीमत बट्टे में आयुष, यानी कि वर्ष में। ओके, 64,600 में से 14,600 ये भंगार कीमत दी है ये, तो उसको घटाते हैं तो हमारे पास 50,000 आता है। और आयुष दिया है 8 वर्ष ये दिया है, और 8 से भाग देते हैं तो 6,250 घिसाई आती है। अब दर ज्ञात करना हो तो आर बराबर घिसाई की दर, यानी कि आर बराबर डी बट्टे सी गुणा 100 होता है। तो 6,250 ये हमारी घिसाई है और लागत कीमत है 64,600 और गुणा करते हैं 100 से तो 9.6749 वगैरह वगैरह आता है। तो हम लोग इतना लिख देते हैं। ओके, अब वो क्या बोलता है, कंपनी का वार्षिक हिसाब 31वीं मार्च को रोज पूरा होता है। 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार किया। तो देखो खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक खाता। पहले किसकी एंट्री होगी, कीमत यंत्र खरीदा, तो खरीदा है तो हम लोग की बड़ी रकम है, बराबर रोकड़ नहीं बोला इसलिए इसको यंत्र बैंक खाते से लिखेंगे। तो बैंक खाते उधार 1/4/2022 है, बैंक खाते 63,600। और स्थापना खर्च को हम लोग क्या करेंगे, रोकड़ खाते लिखते हैं तो 1,000 बराबर। अब ये घिसाई आई है ना, ये है घिसाई 31/3/2023 के दिन बराबर इस वर्ष को पूरा होता है। तो इसकी घिसाई 6,250 है। समान पद्धति से बोला है, इसके लिए यही कीमत रहेगी हमेशा। तो 6,250 आया घिसाई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल मारा इन दोनों का 64,600। 64,600 में 6,250 घटाते हैं तो ये हमारे पास आता है 58,350। ओके, ये हमने ज्ञात किया। ओके, तो ये ज्ञात किया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 58,350 क्या लिखेंगे, बाकी आगे ले गए। इसी को यहाँ लेके आते हैं 1/4/2023 बाकी आगे लाए 58,350। फिर से घिसाई 6,250, इसका टोटल होगा 58,350। 58,350 में से 6,250 घटाते हैं तो 52,100 आता है। घिसाई की यही चलता रहेगा बार बार, बराबर। आपको वैसे तो आता ही होगा। यहाँ पर देखते हैं, बाकी आगे लेके आए लिखा, टोटल कर दिया। घिसाई हमको 6,250 और इसमें से इसको घटा दो तो हमारे पास आता है 52,100 आता है। ओके, 52,100 आता है। लेकिन ये पहले ज्ञात किया कितना आया था, 52,100। अब यहाँ पर 52,100 में से 6,250 घटाते हैं तो हमको मिलता है 45,850 मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा है, एक शर्मा लिमिटेड ने तारीख 1/4/2022 के रोज 67,000 कीमत का एक यंत्र खरीदा। इस यंत्र का स्थापना खर्च 3,000 हुआ। प्रतिवर्ष घटती शेष पद्धति के अनुसार 10% की दर से घिसाई गिनना है। और आप चाहें तो पहले यहाँ पर गिन सकते हैं हर वर्ष का, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट खाते से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है, और घिसाई की रकम ज्ञात करो। घिसाई की रकम ज्ञात करना है और प्रथम 3 वर्ष का यंत्र खाता भी तैयार करना है। तो देखो खरीद कीमत और स्थापना खर्च टोटल हुई, लागत कीमत कितनी आई है, 70,000। ओके, अब यहाँ पर यंत्र खाता आपको बनाने आता होगा। पहले तो क्या लिखेंगे, 67,000 बैंक, यानी बैंक से खरीदा, बैंक चेक से खरीदा है, बराबर। ऐसे लिखा नहीं है पर हम लोग इसको बड़ी कीमत को क्या लिखेंगे, बैंक खाते करके लिखते हैं उधार साइड। ओके,
और 3000 स्थापना खर्च है उसको रोकड़ खाते करके लिखेंगे। लिख दिया, कितना हुआ 70,000। 1/4/2022, 31/3/2023 को घिसाई गिनेंगे। 70,000 जो था उस पर 10% बोलते हैं तो 7,000 आता है। अब ये 7,000, 70,000 में 7,000 घटाते हैं तो 63,000 आता है। क्या लिखेंगे, बाकी आगे ले गए। 31/3/23 के दिन ये हमने ज्ञात किया है। इसको लेके आते हैं यहाँ 1/4/2023, बाकी आगे लाए 63,000। ओके, अब इस पर घिसाई गिननी घटते से पद्धति से बोला है, इसलिए अब बदल जाएगी। इसके ऊपर इसका 10% लेना है तो 63,000 का 10% करते हैं तो हमारे पास आता है 6300 आता है, 6,300। ओके, अब 63,000 में से 6,300 घटाते हैं तो 56,700 हमको प्राप्त होता है। तो लिखेंगे तारीख 31/3/24, बाकी आगे ले गए। अब इसको यहाँ लेके आएंगे, बाकी आगे लेके आए 1/4/2024, 56,700। अब हम लोग घिसाई फिर से गिनते हैं 31/3/25 के दिन, तो इसके ऊपर इसका 10% कितना होता है, 5670 होता है। ओके, 56,700 में से 5670 घटाते हैं तो 51,030 आता है। तो इसका हो गया है। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो। वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, वर्मा कंपनी के चौपड़े में तारीख 1/4/2024 के रोज यंत्र खाता की बाकी 60,000 है। किसकी खाता की, यंत्र खाता की। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनती है। तारीख 1/10/2024 के दिन यह यंत्र की वही कीमत 25% नुकसान के साथ बेच दी। ऊपर की जानकारी पर से कंपनी के चौपड़े आवश्यक रूपनामचा और यंत्र खाता तैयार करो। सबसे पहले देखो 1/4/2024 को दिन यंत्र की बाकी जो है कितनी है, 60,000 है। ओके, 1/10/2024 घिसाई ज्ञात करना है, यानी कितने महीने का हो जाएगा, 6 महीने की घिसाई। इसलिए 60,000 गुणा 10/100 और 6 महीने की है तो 6/12 कितना आता है, 3,000। ओके, तो 60,000 में से 3,000 घटा देते, हमारे पास आए 57,000। क्या आया, 57,000 की वही कीमत है, बराबर। उस पर नुकसान से बेचा है तो कितना है, 57,000 का 25% नुकसान से बेचा है तो 14,250 नुकसान हुआ। तो यंत्र की बिक्री कीमत कितनी हुई, 42,750 हुई। कितनी हुई, 42,750। अब हम लोग सबसे पहले तो घिसाई का गिनेंगे। यहाँ पर रोमनामचा घिसाई खाते उधार 3,000, किसकी घिसाई गिनना है, यंत्र का, तो यंत्र खाते का 3,000। ओके, 1/10/2024, फिर 1/10/2024 बैंक बेचा है तो बैंक से पैसे मिलेंगे, तो बैंक खाते उधार 42,750। नुकसान हुआ वो यंत्र की बिक्री से नुकसान खाते उधार करते हैं 14,250, और ये यंत्र खाते 57,000। ओके, यंत्र खाते 57,000। अब लाभ हानि खाता में ले जाना पड़ेगा नुकसान को और घिसाई को। अभी यहाँ पर कहाँ पर है, घिसाई और नुकसान उधार में है, तो लाभ हानि खाते में लेके जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, जमा में, बराबर। यहाँ पर देखो, यानी कि घिसाई खाता बंद करना पड़ेगा और नुकसान खाता बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ उधार है, जमा में कर दो तो खाता बंद हो जाएगा। तो लाभ हानि खाता उधार 17,250 कैसे आया, तो देखो यहाँ से घिसाई का 3,000, घिसाई खाते का, यंत्र बिक्री से नुकसान खाते का 14,250, 14,250 और 3,000 जोड़ते हैं तो 17,250 आता है। यंत्र खाता बनाना है। बाकी आगे लेके आए से 60,000 बोला था, उस पर पहले घिसाई गिनी 3,000 और लाभ हानि खाते 14,250 लिखते हैं। ओके, और बैंक खाते कितना लिखेंगे, 42,750, क्योंकि ये नुकसान हुआ है, बराबर, इसलिए ये नुकसान लिखा है। और ये बैंक से बेचा है उसकी कीमत लिखी है, तो इसलिए बैंक खाते 42,750, यानी कि हमने इतने में बेचा है, बराबर, घिसाई इतनी और ये है हानि। इस तरह से 60,000 दोनों बाजू होता है। अगला देखते हैं, चौथा है, अल्फा कंपनी ने तारीख 1/4/2024 के रोज ₹45,000 की कीमत का एक यंत्र चेक से खरीदा, जिसका स्थापना खर्च 1,400 हुआ। यंत्र की अंदाजित आयु 14 वर्ष की है, जबकि उसकी भंगार कीमत 5,000 है। पीढ़ी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च को पूरा होता है। समान हफ्ता पद्धति के अनुसार घिसाई की गणना करो।
पहले लागत कीमत ज्ञात करते हैं। तो 45,000 यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 45 और 1400, क्या है 1400, तो ये है स्थापना खर्च, तो कितना होता है 47,000 होता है। ओके, तो डी ज्ञात करना है, सी माइनस एस बट्टे में एन, 47,000 माइनस 5,000 करते हैं, क्योंकि 5,000 क्या दिया है भंगार कीमत, तो बट्टे में 14 वर्ष दिया है। ओके, घटाते तो 42,000 बट्टे में 14, 14 × 42 यानी 3,000 आता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में 3,000 की घिसाई गिननी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यंत्र खाते उधार किया जाता है 47,000, और बैंक खाते और रोकड़ खाते, तो देखो बैंक खाते और रोकड़ खाते कितना आएगा यहाँ पर 45,100 और 1400। ओके, यहाँ पर इतना आता है। ओके, कागज़ आपको अलग अलग दिखता होगा, क्योंकि हमने यंत्र खाता यहाँ पर बना दिया था देखे बगैर, और बनाना भी चालू कर दिया था। बाद में पता है कि यंत्र खाता नहीं बोला है, रोम नामचा बनाने के लिए बोला है, तो इसलिए फिर हमको कागज़ चौंटाना पड़ा, क्योंकि हमने पेज छोड़े हुए नहीं थे। तो यंत्र 1/4/2022 यंत्र खाता उधार 47,000, और यंत्र आया है इसलिए उधार, पैसा गया है बैंक से भी गया, रोकड़ से इसलिए जाए तो जमा 45,600 1400। अब घिसाई गिनते, तो घिसाई खाते उधार और यंत्र खाते का, बराबर, तो ये यंत्र के ऊपर से गिर रहे हैं इसलिए 3,000 3,000। अब घिसाई को कहाँ ले जाते हैं, लाभ हानि, तो ये घिसाई क्या हो जाएगा जमा, यानी घिसाई का खाता बंद हो जाएगा, तो लाभ हानि खाते उधार 3,000 और घिसाई खाते का 3,000, बराबर। अब ये दो एंट्री हमको दोहराती, यानी एक ये और एक ये। अब फिर से घिसाई गिनते हैं, तो घिसाई खाते 31/3/2024, घिसाई खाते उधार 3,000 और यंत्र खाते का 3,000, बराबर। अब इसको घिसाई को कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि, तो लाभ हानि खाते उधार और घिसाई खाते का, फिर से वही, बराबर, घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का 3,000 और लाभ हानि खाते उधार 3,000 और घिसाई खाते का 3,000। आपको आ गया होगा समझ में, आगे देखते हैं। तो ये है हमारा 5वां, दीप इंडस्ट्री तारीख 1/4/2022 के रोज एक यंत्र 60,000 में खरीदा, जिसे कारखाने तक लाने का खर्च 2800 हुआ। यदि यंत्र की अंदाजित आयुष 8 वर्ष और अंदाजित भंगार कीमत 12,800 हो, तो समान हफ्ता पद्धति से प्रथम 3 वर्ष के लिए यंत्र खाता तैयार करो। पीढ़ी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च को पूरा होता है। यहाँ पर देखो एक यंत्र है 60,000 का, और उसमें 2800 रुपये खर्चा किया है, तो कितना हो जाएगा 62,800 इसकी लागत कीमत हो गई। तो घिसाई ज्ञात करनी है, तो सी में से एच घटाओ, सी हो गया 62,800, और ये है हमारी भंगार कीमत 12,800, घटाते हैं तो कितना आता है यहाँ पर, तो ये आएगा 60,000। 60,000 में हम लोग 8 से भाग देते हैं, 60 नहीं 50,000 आएगा, 50,000 में हम लोग 8 से भाग देते हैं, तो हमारे पास 6,250 आता है, यानी हर महीने की घिसाई। हमको क्या बनाना था, यहाँ पर यंत्र खाता, तो यहाँ लिख देते हैं यंत्र खाता। ओके, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक खाते से 60,000 में खरीदा, और स्थापना खर्च 2800 हुआ है, बराबर, लाने का खर्च है यानी कि, बराबर, तो वो रोकड़ से चुकाएंगे, इसलिए रोकड़ खाते लिखेंगे। ओके, अब इसके ऊपर घिसाई गिनेंगे, तो घिसाई खाते 6,250 लिखना है हर वर्ष, और बाकी के 62,800 में से 6,250 घटाते तो बाकी आगे ले गए 56,550 आता है, बराबर। इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, बाकी आगे लाए 56,550, 1/4/2023, 31/3/2024 घिसाई खाते 6,250, बाकी आगे ले गए 50,300, क्या होगा 50,300, क्योंकि इसमें से इसको घिसाई को घटाएंगे तो 50,300, इसको लेके आएंगे इधर 1/4/2023, बाकी आगे लाए 50,300, इसके ऊपर घिसाई खाते 6,250, और 50,300 में 6,250 घटाते 44,050 आता है। ओके, अब इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।